हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और यहाँ पे टाइम गिवन है। आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ये हमें ग्राफ दे रखा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब क्या है? फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है, दैट इज A3 गैस गिविंग मी 3/2 B2 गैस। ओके, what percentage of this reaction is completed at a time mark x। अच्छा, तो यहाँ पे ये x एक टाइम मार्क्ड हुआ है, हमें बताना है कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का हमारे की कंसेप्ट। तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए अब ऐसा करते हैं, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है A3 दैट इज इन गैसियस फॉर्म। ये मुझे दे रहा है 3/2 P दैट इज ऑल्सो इन गैस। अभी जब एकदम रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई होगी, जिसको हम कहते हैं एट T इज इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं है। आप मुझे बताइए A3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी परसेंट होगी। आप कहेंगे सर A3 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 100% होगी इनिशियली, और यहाँ पे इस वक्त 0 होगी। अब थोड़ी देर बाद चलेंगे तो हम एट T इज इक्वल टू T पर 100 में से इसकी परसेंटेज कुछ कम हो गई होगी। मैं मान लेता हूँ 100 माइनस x हो गई है। वहीं पर इसकी कुछ परसेंटेज बढ़ गई होगी, क्योंकि जैसे 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 यहाँ पे हमारा टाइम बढ़ रहा है, ये रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई होगी, और वो हमें पता है स्टोइचोमेट्री से वी कैन राइट 3/2 x। तो यहाँ पे हमें मिल गई है एट t इज इक्वल टू टी। अब ये जो t इज इक्वल टू टी है, इसको मैं मान रहा हूँ पॉइंट x। अब इस पॉइंट x की जो खास बात है वो ये है कि इस पॉइंट x पर मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। मतलब 100 माइनस x जो है वो मेरा इक्वल आ रहा है 3/2 x के। ये है इस पॉइंट की खासियत। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई और अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। सो 100, अब मैं x को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो इट विल बिकम 100 इज इक्वल टू 5/2 x। नाउ आई विल कैंसिल इट, 5 1 और 5 20 जा। सो मेरी x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 40। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो एट t इज इक्वल टू टी पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 400 माइनस 40। तो मेरी जो है 60% रिएक्शन, 60% मेरा क्या बचा है, रिएक्टेंट बचा है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट अल्टीमेटली हमारे पास, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा इस एट दिस टाइम, जैसे 100 माइनस एक्स पर इनिशियली मेरी थी 100%, जब टाइम आया एट टाइम एक्स पर 100 माइनस एक्स हो गई और एक्स की वैल्यू है 40। सो हमने एक्स की वैल्यू 40 निकाल ली। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 40, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 60। तो अब इन्होंने पूछा था हमसे व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी। 100 थी पहले, 100 थी पहले, 100 के बाद कितनी हो गई, अब हो गई 60% हो गई। तो कंप्लीट कितनी परसेंट हुई है? तो आप सिंपली कह सकते हैं जो हमारी कंप्लीट हुई है वो हुई है 40% कंप्लीटेड। ये है इस क्वेश्चन में। एक और बार समझ लेते हैं। इनिशियली हमारा जो रिएक्टेंट था वो 100% था। कुछ थोड़ी देर बाद t इज इक्वल टू टी पर हमने कहा कुछ डिसोशिएट हो गया होगा, x% डिसोशिएट हो गया, ये हमारे पास x है। अब ये कितना बना होगा, ये बना होगा 3/2 x। ये हमारा जो B2 है ये 3/2 x बना होगा, बिकॉज स्टोइचोमेट्री इसके एक मोल से इसके 3/2 बन रहे हैं, तो ये हमने इससे लिख दिया। अब यहाँ पे टाइम एट t इज इक्वल टू x, ये जो हमारा टाइम था, इस पर हमारी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी, तो हमने उन दोनों को इक्वेट कर दिया, 100 माइनस एक्स को इज इक्वल टू इसके कर दिया। सो 5/2 x मेरे पास 100 के इक्वल आ गया, तो मैंने इसको कैंसिल करा, मैंने x की वैल्यू निकाली एज 40। तो x की वैल्यू जैसे ही 40 आई तो मैंने देखा कि इनिशियली मेरा जो a था वो था 100%। जब एट t इज इक्वल टू टी, जो कि है x मार्क पर, अब हो गया मेरा 60%। तो मेरी रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई होगी, तो वो मेरी हुई होगी 40% कंप्लीट, क्योंकि 60% मेरा रिएक्टेंट बचा है, 60% A3 इज रिमेनिंग। दैट्स वाई मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 40%। So the final answer is going to be option number B. Hope you understood it well. Best of luck.